नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के राजस्व ग्राम घूघरा को नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने के लिए कायड़ रोड विकास समिति के कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने गांव घूघरा को नगर निगम दायरे में शामिल करने की प्रशासन से गुहार लगाई है। अजमेर के राजस्व ग्राम घूघरा को नगर निगम सीमा में सम्मिलित कराने के लिए कायड़ रोड विकास समिति के कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि परिसीमन प्रक्रिया के चलते गांव घूघरा को नगर निगम के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। जहां बताया कि घूघरा की तरफ महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय, RTO ऑफिस, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज समेत बड़े प्रतिष्ठान हैं, जहां गांव घूघरा नगर निगम के दायरे से परे होने के चलते वहां सुविधाओं का अभाव है। जहां पूर्व में इस संबंध में अधिकारियों व राजनेताओं को समस्या से अवगत करवाया गया था, परंतु किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आमजन में रोष है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल नहीं किया जाता है तो इस क्षेत्र के सभी मतदाता आने वाले सभी प्रकार के चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे तथा जन आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। आज हम घूघरा ग्राम से आए हैं, यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमने 3-4 बार पहले भी ज्ञापन दे चुका है कि हमें नगर निगम में शामिल किया जाए, क्योंकि आसपास वहाँ पर जितने भी सरकारी ऑफिस है, MD यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, RTO ऑफिस है, जनरल हॉस्पिटल है, लॉ कॉलेज है, सब मेडिकल कॉलेज है, इतने मेडिकल कॉलेज सरकारी विभाग होने के बाद भी इसको नगर निगम से दूर रखा गया है, ग्राम में रखा गया है। और इस वजह से वहाँ पर ना टाइम से सफाई होती है, ना रोड है, ना नालियों की व्यवस्था है। इस वजह से आम लोग सारे परेशान होते हैं। हम आज कलेक्टर साहब को शांतिपूर्वक ज्ञापन देना है कि आज हमें नगर निगम में शामिल किया जाए। जैसे बहुत से गांव में मार्केट वाली वो विरोध कर रहा था, उनको हटा दो। कम से कम घूघरा जो मेन है, एंट्रेंस है जयपुर रोड का, वहाँ पर उस गाँव को शामिल किया जाना चाहिए। और इसकी मांग कम से 15 सालों से चल रही है। अगर आज शांतिपूर्वक ज्ञापन देते हैं, अगर हमको शाम तक हमें बताया नहीं गया, ना हमें जोड़ा जाता है, तो कल जब दीक्षांत समारोह हो रहा है विश्वविद्यालय में, गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो हम गवर्नर साहब को भी का घेराव करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और हमारी मांगों से अवगत कराएंगे कि यहाँ की पब्लिक और जनता कितनी परेशान हो रही है और हमें नगर निगम में शामिल किया जाए। ये हमारा हक है। अगर नगर निगम में हमें शामिल नहीं किया जाता है तो हम आगामी चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। आज हम ग्राम पंचायत घूघरा की विभिन्न कॉलोनियों से और गाँव से यहाँ पधारे हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के। अभी जो नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया था, उसमें हमारी ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक के एरिया को लिया गया है, पर हमारे साथ कुटारघात किया गया है। ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमें निगम में नहीं देगा तो हम ऊपर आना करेंगे। क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? अगर निगम में शामिल नहीं किया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कितनी आबादी? लगभग आबादी 15,000 लोग हैं। पहले ही मांग करिए आप लोग। पहले हम 2009 में नगर निगम में शामिल कर लिए गए थे, पर हमने हटा दिया था वापस, और अब 2025 में वापस परिसीमन आया तो भी हमें नहीं दिया गया। तीसरी बार ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को आप? दूसरी बार ज्ञापन तीसरी बार। अभी तक मांग नहीं? अभी तक हमारी मांग नहीं मानी गई है, और अगर नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे हम। और ये बहुत हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, हम बर्दाश्त। अजमेर के JLN अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के बीच हुई मारपीट के मामले में 3 पर गाज गिरी है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नर्सिंग कर्मी को सस्पेंड किया है, वहीं 2 नर्सिंग कर्मियों को वार्ड से हटा दिया गया। इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक की ओर से प्रिंसिपल को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। अजमेर के JLN अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के बीच हुई मारपीट के मामले में 3 पर गाज गिरी है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नर्सिंग कर्मी को सस्पेंड किया है, वहीं 2 नर्सिंग कर्मियों को वार्ड से हटा दिया है। इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक की ओर से प्रिंसिपल को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में JLN प्रशासन ने देर रात दोनों पक्षों में समझौता होने की बात कही थी, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर अध्यक्ष ने समझौता नहीं होने का खंडन किया था। शुक्रवार सुबह आपसी आरोप प्रत्यारोप के चलते JLN प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलराज मीणा ने बताया कि कल रेजिडेंट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के बीच हुई झड़प के बाद अस्पताल प्रशासन से वार्ता हुई, जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है और सहायक नर्सिंग स्टाफ पर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां बताया कि प्रशासन ने यह पूरा फैसला लिखित में दिया है तथा आगे इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
हमारी पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता हुई तो बहुत अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने हमारी सारी डिमांड, रेजिडेंट की जितनी भी डिमांड थी कि उसको जो भी सुरेश चौधरी करके जो भी स्टाफ था उसको टर्मिनेशन के लिए तो उसने एमएस ऑफिस से हमारे से इसके लिए अनुशंसा कर दी है सर ने। और जो दूसरे स्टाफ उसके साथी सहयोगी स्टाफ थे उन पर नियमानुसार कार्रवाई और उसको कार्य क्षेत्र को बदलने का इन्होंने उनको लिखित में हमें आश्वासन दे दिया, लिखित में दिया। सभी काम पे लौट गए वापस? हाँ, अभी हम सारे रेजिडेंट अपने काम पे जा रहे हैं। अजमेर की न्यू गीता कॉलोनी स्थित प्लॉट पर रखे गैस पाइप में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में चारों तरफ हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासी घरों से बाहर निकल गए। कुछ देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पार्षद की सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अजमेर की न्यू गीता कॉलोनी स्थित प्लॉट पर रखे गैस पाइप में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में चारों तरफ हड़कंप मच गया। क्षेत्रवासी घरों से बाहर निकल गए। कुछ देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पार्षद की सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गैस कंपनी द्वारा क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी। काम समाप्ति के कुछ दिन पहले गैस के पाइप दीवार के पास ही खड़े कर दिए गए थे। लोगों के कहने के बावजूद कंपनी वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ आश्वासन देते रहे। लोगों ने बताया कि गैस कनेक्शन की वायरिंग और पाइप का स्टॉक एक प्लॉट पर पड़ा था। शुक्रवार सुबह उनमें अचानक आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। और ये पास में मकान मेरा ही है। ये इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी वालों ने यहाँ गैस लाइन के लिए खुदाई करी थी जगह जगह। काफी टाइम 1.5 से 2 महीने इनका कार्य चल रहा है। और लास्ट में जाते समय सर इन्होंने क्या करा, हमारे घर की दीवार के सहारे बिल्कुल ही बाकी इनके बचे हुए पाइप 40-50 बंडल पाइपों के बड़े बड़े बंडल हमारी दीवार के सहारे ही खड़े कर दिए। हमने इनको रोका, भाई हमारे घर के बाहर दीवार के सहारे कैसे खड़े कर रहे हो? बोले भाई साहब पास में काम चल रहा है, आज शाम तक उठा लेंगे। फिर शाम को नहीं उठाया, फिर इनको वापस हमने कहा तो बोले भाई साहब उठा देंगे, अभी लेबर नहीं है, अभी लेबर आते ही उठवा देंगे। हमने कहा यार भाई साहब प्लास्टिक का पाइप है, कभी कोई दुर्घटना घट जावे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये वो आश्वासन ही देते रहे, नहीं भाई साहब बहुत जल्द उठाएंगे। लेकिन जिस चीज का डर था सर वही चीज हुई। आखिर अंत में मतलब आग लगी गई। आग कैसे लगी सर इनका हमें कोई ज्ञात नहीं है। कोई असामाजिक तत्व है या और कोई कारणवश है, कैसे आग लगी हमें नहीं मालूम। सुबह हमें 8:30 बजे करीब मालूम पड़ा कि आग लग गई। हमें जैसे ही बाहर निकले हम बोरिंग के पाइप से आग का ताव इतना तेज था सर के बोरिंग का पानी कोई काम नहीं कर पाया। फिर हमने मतलब गंज थाने में फोन करा, फायर ब्रिगेड वालों को फोन करा, सीआरपी वालों को फोन करा और पार्षद को फोन करा सर। फिर उसके बाद में सीआरपी की गाड़ी आ गई। उनके पास क्या पाइप छोटा था, उन्होंने आते ही थोड़ा पाइप पानी से डाला, लेकिन वो पूरी तरह आग पे काबू नहीं पा सके। लेकिन फिर भी काफी हद तक मतलब उन्होंने मतलब सहयोग करा। काफी हद तक मतलब 30 से 40% आग पे काबू पा लिया। उसके 1.25 से 1.5 घंटे बाद सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। जब तक मतलब लगभग 70-80% तो काबू पा चुका था आग पे सीआरपी वालों ने। फिर उसके बाद 20% बाकी फायर ब्रिगेड वालों ने आके मतलब आग पे काबू पाया। और अगर 10 मिनट अगर सर मतलब और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती तो हो सकता है हमारे काफी नुकसान होता। नुकसान तो अभी भी हुआ ही है। हमारी पीछे दीवार जो है उसकी पूरी दीवार डैमेज हो गई है और अंदर कमरों में भी दरारें आ गई है सर। मतलब काफी हद तक कलर वगैरह अंदर के बाहर के सारे खराब हो गए हैं। और अगर 10 मिनट तक अगर काबू और आग पे नहीं पाया जाता तो सर अंदर का रखा हुआ लाखों रुपए का फर्नीचर जल के सुबह हो जाता। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा नियुक्त अजमेर शहर एवं देहात के प्रभारी चेतन डूडी की सदारत में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन श्रीनगर रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने वाले परिसीमन पर विस्तृत चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा नियुक्त अजमेर शहर एवं देहात के प्रभारी चेतन ड्यूडी की सदारत में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन श्रीनगर रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने परिसीमन पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में वार्ड अनुसार चर्चा के बाद जिला कलेक्ट्री धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं अजमेर शहर एवं देहात के प्रभारी चेतन ड्यूडी, शहर अध्यक्ष विजय जैन, राजस्थान के पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, अजमेर डेयरी के सदर एवं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामचंद्र चौधरी, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, डॉक्टर द्रौपदी कोली, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, प्रदेश सचिव रेणु मेघवंशी, रश्मि हिंगोरानी, राजेश टंडन, सुनील लारा आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशी उपस्थित रहे। जहां मीडिया राजस्थान के पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने परिसीमन पर विस्तृत चर्चा की गई है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपना परचम फहराएगी। पिछले 16 महीने में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल सरकार साबित हुई है। यह सरकार सिवाय चुनाव प्रचार प्रसार के, सिवाय जुमलेबाजी के बीजेपी के पास कुछ है नहीं। सभी वर्ग परेशान हैं। आमजन अब आंकलन कर रहे हैं तो उन्हें पछतावा हो रहा है कि कैसी सरकार बना दी है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता का परिचय देते हुए राजस्थान के 400 ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन कर, रणनीतियों का गठन कर व आमजन की समस्याओं का समाधान कर रही है। अजमेर शहर एवं देहात के प्रभारी चेतन डूडी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा बिना कायदे कानूनों को शहर में तोड़फोड़ कर रही है। उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। पर्ची सरकार के कार्यकाल में आमजन को सीएम के दौरे देखने को मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा। विधानसभा में सरकार का घेराव कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे सारे ब्लॉकों में 1-2 ब्लॉक को छोड़ दें, उनकी मीटिंग अभी 1 तारीख के बाद हो जाएगी। सब जगह ब्लॉक के सम्मेलन हो रहे हैं। आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। पिछले 16 महीने में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल सरकार साबित हुई है। लोग आज परेशान हैं, चाहे किसान है, नौजवान है, व्यापारी है, आमजन है, बेरोजगार नौजवान है। आज उनको राहत कोई दे नहीं पा रही है सरकार। सिवाय प्रचार तंत्र के, सिवाय जुमलेबाजी के बीजेपी के पास कुछ है नहीं। और ये 16 महीने कांग्रेस की सरकार की तुलना जब करती है पब्लिक, तो उनको पछतावा होता है कि कैसी सरकार हमने बना दी है। आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस कामयाब होगी। हम पूरी एकजुटता के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे और हमारे पूरी पार्टी में हमारे नेतृत्व की भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि राजस्थान के 400 ब्लॉकों में इसी प्रकार की मीटिंग हो रही है। सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी प्रकार की मीटिंग हो रही है और हम पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी वार्डों के परिसीमन में बेईमानी करके इन चुनावों को जीतने का विचार रखती है, लेकिन उसमें भी उनको असफलता हासिल होगी। ये हम पूरी पार्टी के साथ मिलके वो एकजुटता के साथ इनको बता देंगे। आज हम लोगों ने डीसीसी की मीटिंग रखी, जो कि शहर की और फिर देहात की भी है। हम लोगों ने जो ये बीजेपी मनमर्जी कर रही है, ये कमेटी बना के
जहां मर्जी तोड़ फोड़ कर रही है, वोटों को इधर से उधर कर रही है, बिना कानून कायदे के कर रही है। हम उसका विरोध करने की एक रणनीति बना रहे हैं। पूरी की पूरी डीसीसी एकजुट होकर इस पर सहमत है, चाहे पंचायतों का हो चाहे नगर परिषद का हो। जितना भी ये परिसीमन गलत कर रहे हैं हम उसका विरोध करेंगे और ये तय है आने वाले वक्त में। आज जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, कांग्रेस फिर से चुनाव जीतेगी और चाहे पंचायतों का चाहे शहरों का कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भजन लाल जी की सरकार, जिसको कि सब लोग परिचित सरकार बोलते हैं, वो वाकई कोई कामकाज नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ भजन लाल जी के दौरे राजस्थान की जनता को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कामकाज के नाम अजमेर में चिकित्सा विभाग के सभी यूटीबी कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूटीबी कार्मिकों ने अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। वहीं यूटीबी कार्मिकों ने अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया। कार्मिकों ने कहा कि समय रहते यदि उनकी समस्त मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल को जयपुर में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में यूटीबी कर्मचारी महापड़ाव करेंगे, जिसके तहत कार्मिक अजमेर से 50 कर्मचारी कलेक्ट्रेट से जयपुर स्वास्थ्य भवन तक पैदल यात्रा निकालेंगे। अजमेर में चिकित्सा विभाग के सभी यूटीबी कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां यूटीबी कार्मिकों ने अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर यूटीबी कार्मिकों ने नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर सहित सभी यूटीबी कार्मिकों के समायोजन, कार्मिकों को सीएसआर 2022 रूल्स में शामिल करने, यूटीबी कार्मिकों को हटाने की बजाय जिले में या राज्य में समायोजित करने, साथ ही पदमुक्त किए गए कार्मिकों को पुनः कार्यभार प्रदान करने की मांग की है। जहां यूटीबी कार्मिकों ने अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। कार्मिकों ने कहा कि समय रहते यदि उनकी समस्त मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल को जयपुर में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में यूटीबी कर्मचारी महापड़ाव करेंगे, जिसके तहत कार्मिक अजमेर से 50 कर्मचारी कलेक्ट्रेट से जयपुर स्वास्थ्य भवन तक पैदल यात्रा निकालेंगे। 6 से 7 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और ये चिकित्सा विभाग के अंदर, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल कर्मचारी, फार्मासिस्ट सभी आते हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यूटीबी के कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन सरकार के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट साबित हो रही है, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि सर हमारे पास पद रिक्त नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि यूटीबी कर्मचारियों को आधार कर ठेका पद्धति के आधार पर स्टाफ को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि एक ठेका कर्मचारी 7,000 रुपये में कर्मचारियों को रख लेता है, उनका शोषण करता है। हम उस समय से सरकार के साथ कार्य कर रहे थे, जब एक भाई से मिलने में डरता था, पिता बच्चों से मिलने में डरता था। उस समय सरकार के द्वारा हमारे ऊपर पुष्प वर्षा की गई, लेकिन आज हजारों की संख्या में पद रिक्त होने के बाद भी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, क्योंकि पूर्व सरकार के द्वारा हमारा वेतन बनाया गया था। हम पिछले 6 से 1 साल से लगभग सरकार से मांग कर रहे हैं कि संविदा सेवा नियम 2022 जो बनाया गया है उसमें यूटीबी कर्मचारियों को शामिल किया जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उन पर कर्मचारियों को शामिल किया जाए। लेकिन सरकार और अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम अजमेर में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अब यहाँ से हम यूटीबी कर्मचारी न्याय यात्रा लेकर जयपुर जाएंगे और राजधानी के अंदर महापड़ाव करेंगे। कितने करीब बेरोजगार होंगे आपको? हम 4 से 5 हज़ार कर्मचारी हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड जैसी वैश्विक परिस्थितियों में भी कार्य किया था। पुष्कर के अखिल भारतीय माली सेना सेवा संस्थान पुष्कर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी ने गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनका समाज बंधुओं ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। कस्बे के मालियान मंदिर में स्थित संस्थान के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाटी ने मंदिर में स्थापित नर्मदेश्वर महादेव का पंडित कमल नयन दादीज व पंडित सांवरा गौतम के आचार्यत्व में पूजन कर कामना की। पुष्कर के अखिल भारतीय माली सैनी सेवा संस्थान पुष्कर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी ने गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन के साथ कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनका समाज बंधुओं ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। कस्बे में मालियान मंदिर में स्थित संस्थान के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाटी ने मंदिर में स्थापित नर्मदेश्वर महादेव का पंडित कमल नयन दाधीज व पंडित सांवरा गौतम के आचार्यत्व में पूजन कर कामना की। तत्पश्चात समाज बंधुओं ने उनको कार्यालय में ढोल ढमाकों के साथ पहुंचाया। यहां उनको पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सांखला ने कार्यभार ग्रहण करवाया।
इस दौरान समाज के नवयुवक मंडल समेत प्रबुद्धजनों की ओर से माला पहनाकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में पुष्कर क्षेत्र समेत दूर दराज से आए समाज के प्रबुद्धजनों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाटी का माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। इस अवसर समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष भाटी ने सेवा सदन व मंदिर के विकास एवं समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने चुनाव में समर्थन देने के लिए पूरे समाज का आभार जताया तथा सहयोगियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मालियान नवयुवक मंडल के अध्यक्ष ताराचंद भाटी, चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे ताराचंद गहलोत, बाबूलाल दगदी, रूपचंद मारोठिया, मगनीराम अजमेरा समेत बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन अजय सैनी ने किया। पूरी समाज को जीत का श्रेय दे रहा हूँ। समाज बंधुओं को पूरे को सब ने जो सहयोग देकर मेरे को जो है मत देकर जो आज इस सीट पे जो है बिठाया है, उसका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और 40 साल से जो मैं सेवा करता हुआ रहा हूँ, जो मेरे खामियां नज़र आ रही थी उसको मैंने घोषणा पत्र के अंदर सारी अवगत करा चुका हूँ। उसी पे मैं जो है अमल करूँगा और समाज को एकता बनाए रखूँगा और समाज के साथ चलता रहूँगा। ये सभी लोगों के, यहाँ के लोगों ने, सभी लोगों ने नहीं, पूरे राजस्थान अखिल भारतीय माली सेवा संस्थान के जितने भी जो माली समाज के जो वोटर्स थे, उन्होंने सब ने तहे दिल से देकर जो है मेरे को जो है जिताया और इस सीट पे बिठाया। इस सीट की गरिमा रखते हुए मैं पूरे समाज के सी चरणों में मैं दंडोत करता हूँ। देखो, चुनाव प्रक्रिया तो हर साल होती है, हर 3 साल से। अभी हमारे 3 प्रत्याशी थे, सत्यनारायण जी, ताराचंद जी, भाई श्याम जी। ये केवल हमारे 5 बजे तक तो एक दूसरा का मत के प्रति तो भावना थी, वो उसी जगह समाप्त कर दी। और हम सब मिलके ताराचंद जी, श्याम जी, ओम प्रकाश, हम सब सत्यनारायण जी भाटी का कंधे से कंधा मिला के विकास करेंगे। और सत्यनारायण जी हमारे बुजुर्ग है, तो हम सब ने दिया। जो मेरे 2 प्रत्याशी है उनको अगली बार हम और मौका मिलेगा। थे एक ही रहेंगे और जो लड़ाई थी वो एक दूसरे के विश्वास जीतने की थी, उसमें मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, जहाँ सत्यनारायण भाटी खड़ा है वहाँ ताराचंद गहलोत खड़ा है। समाज सर्वप्रिय है, समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मैं तो यही सत्यनारायण जी से निवेदन करता हूँ या उनकी टीम से या सर्व समाज से, माली समाज, सैनिक समाज से यही निवेदन करता हूँ कि कंधे से कंधा मिला के इस जो समाज की जो संस्थान है, जिसको मेरे को भी पिछले 29 वर्षों से लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, तो मैं सभी समाज बंधुओं से करवट यही निवेदन करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंधे से कंधा मिला के इस विकास की बात करें, समाज के उत्थान की बात करें, शिक्षा की बात करें। और जो भी सत्यनारायण जी के घोषणा पत्र में है, चाहे मेरे में थे, हम दोनों मिलके कंधे से कंधा मिला के, चाहे इस संस्थान का किसी भी तरीके से कैसा भी, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम दिन रात प्रयत्न करते रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।